जय हिंद दोस्तों, चलिए फिर से स्वागत है आपको इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए फिर से देखेंगे हम वहाँ से पिछला वीडियो, फिर से आवेश का सतत प्रवाह देखें, आवेश का सतत वितरण देखे था। ठीक, अब कूलॉम नियम देखेंगे। क्या देखेंगे? कूलॉम का नियम सबसे जरूरी टॉपिक है, ध्यान से। कूलॉम नियम से प्रश्न आपसे पूछता है, ठीक है? तो ध्यान से पूर्वक देखिए, कूलॉम नियम का याद कर लीजिए। 3 से 4 नंबर का प्रश्न आप क्लियर कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ध्यान से यहाँ पे देखना। कूलॉम का नियम, किसका नियम देखेंगे? कूलॉम का नियम। चलिए देखिए, कूलॉम शब्द है, व्यक्ति का नाम है, ठीक है? कूलॉम नियम, दो आवेश लिए, दो बिंदु आपसे लिए। क्या बिंदु आवेश है? दो आवेश। मान लीजिए पहला Q1 है और दूसरा का क्या? Q2। दूसरा का क्या? Q2 है। बताइए, दो आवेश रहेगा तो कुछ दूरी पर तो रहेगा। क्या रहेगा? कुछ दूरी पर रहेगा। तो ये दूरी को कर लेते क्या? R। मान लो दोनों बिंदु का बीच का दूरी क्या है? R है, ठीक है? अब ये दोनों पर बल लगेगा। क्या लगेगा? बल कोई भी लग सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल लगेगा, ठीक है? तो F से सूची कर दे। क्या कर दो? F से। दो आवेश एक जी, लड़ाई झगड़ा कई पर होता है? हमेशा अकेला अकेला लड़ता है जी, हमेशा दो व्यक्ति होता है। कई व्यक्ति? दो व्यक्ति। तो लड़ाई झगड़ा के करेक्ट तरीका भी अलग अलग होता है। फाइटर मोटिव हो गया, ठीक है? तो अलग अलग तरीका होता है, ठीक है? प्रतिकर्षण आकर्षण होगा और ठेल दिया जाए, पकड़ के घींच लगा, बार मार लगे, तो समय भी होता है, ठीक? तो दो आवेश का दूरी कुछ न कुछ रहेगा, ठीक है? तो बल लगेगा। क्या लगेगा? बल। अभी हम प्लस प्लस ले लिए, कुछ ले लिए, प्लस 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 वाला ले लिए तो प्रतिकर्षण हो जाएगा। दो आवेशों को प्लस और माइनस ले लेते तो क्या हो जाता? आकर्षण। करेक्ट, मतलब कूलॉम नियम के अनुसार दोनों बल लग सकता है, प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, ठीक है? तो यहाँ से फॉर्मूला, यहाँ से आप देख लीजिए, वहाँ परिभाषा हम लिखेंगे, ध्यान से वहाँ देख लीजिए, वहाँ याद हो जाएगा आपको परिभाषा, ठीक है? कूलॉम सबसे पहले क्या है? कूलॉम के नियम, कूलॉम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश, कई बिंदु आवेश, कई आवेश है जी? देख लीजिए वहां, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, कोई भी बल से लग सकता है, ठीक है? प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। कूलॉम नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले प्रतिकर्षण या आकर्षण बल दोनों आवेशों, दोनों आवेशों के गुणनफल, क्या बोलेंगे? दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिए, आप फिगर देखिए और याद कर लीजिए परिभाषा, ठीक? दो आवेश है, क्या आवेश है? दो आवेश। तो सबसे पहले कूलॉम नियम पढ़े, तो कूलॉम नियम क्या है सर बोलिए, कुछ बोलिए। कूलॉम नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, क्या आवेश है? कई व्यक्ति है? दो व्यक्ति। तो दो आवेश, ध्यान रखिए, दो आवेश के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण या आकर्षण बल। देखिए, प्रतिकर्षण या आकर्षण दोनों आवेशों के, क्या लिखेंगे? दोनों आवेश, ये बल है, क्या है? बल। अब दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और क्या? Q2 गुणनफल है, नहीं कुछ तो क्या है? गुना है। तो गुणनफल, दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती, ये क्या है? समानुपाती। समानुपाती मतलब समझते हैं? समानुपाती मतलब बोलते जैसे A समानुपाती B, तो A का मान आप बढ़ाइएगा तो B का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। A का मान घटाइएगा तो B का मान भी घटेगा। ये समानुपाती है, समानुपाती। जैसे तुम सर बैठा रहे, आपको पढ़ेल बोलते तो नहीं पढ़ता है, तो कुछ हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती, या पढ़ेल बोलते तो पढ़ता तो होगा समानुपाती। कुछ होगा समानुपाती। बता, हम जे बोले तुम करेगा तो समानुपाती, जे बोलेंगे उल्टा करेगा तो व्युत्क्रमानुपाती होगा। कुछ होगा व्युत्क्रमानुपाती। जैसे मान लो एक कोई व्यक्ति है 10 वर्ष, कई वर्ष की? कोई व्यक्ति बी है, कई वर्ष? 20 वर्ष की। तो बताओ, तो 20 वर्ष बाद ही कई वर्ष हो जाएगा? 30 वर्ष। तो जब तक वो चीज रहेगा 20 वर्ष की रहेगा भी व्यक्ति, क्यों भी बढ़े करेगा, कितना हो जाएगा? 50। मतलब जितना ही बढ़े ही बढ़ेगा मान, तो ओकरो में बढ़ेगा, उम्र इतना बढ़ेगा तो उसका क्या होगा?
बढ़ेगा, समानुपाती वही है, ठीक है। तो दोनों आवेशों का गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के, क्या लिखे यहाँ पे, देखिए उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम मतलब उल्टा, कुछ करेंगे उल्टा, दूरी के वर्ग, वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ही पता है, उल्टा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा उल्टा, ए व्युत्क्रमानुपाती बी मतलब ए का मान बढ़ाइए तो इसका मान घट जाएगा, कुछ हो जाएगा घट जाएगा। तो मैं सोच लो दूरी जैसे जैसे बढ़ेले जाएगा वैसे से बल घट जाएगा जी, जितना पास आएगा उतना लड़ाई हो सकता है, एकदम भयंकर जितना हो, और जैसे जैसे दूरी बढ़ते चल जाओ तो हमेशा बल भी क्या हो जाएगा घटते चल जाएगा, ठीक है। तो परिभाषा इसी से याद कर लीजिए आप, ठीक है। ये देखो बल है, क्या है कूलम नियम के अनुसार लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण बल, दोनों आवेश के गुणनफल का बीच में क्या है गुणा, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, ये क्या है समानुपाती, क्या है ये समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये कूलम नियम कहलाता है, कुछ कहलाता है कूलम नियम, ठीक है। इसको समीकरण हुआ ना, समीकरण क्या मान लो इसको 2, देख लीजिए समीकरण 1 और 2 से LHS तो लिख लीजिए, समानुपाती क्या है Q1 और Q2 बटा आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर। अब यहाँ से देख लीजिए एफ, अब देखो यहाँ समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, समानुपाती की चिन्ह हटाएंगे, जिससे समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे एक कांस्टेंट आएगा, कुछ आएगा कांस्टेंट या नियतांक बोलते, ठीक है। के आएगा, क्या आएगा के, फिर Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, कूलम नियम का सूत्र है, आप 10वां भी पढ़ेंगे कूलम नियम का सूत्र, एफ बराबर के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, क्या होता है के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, के क्या है भाई, तो के का बोलते परावैद्युतांक नियतांक, हिंदी नाम क्या है परावैद्युतांक नियतांक, परावैद्युतांक नियतांक होता है, ठीक है। अब इसका देखिए के का वैल्यू भी होता है, क्या होता है के का वैल्यू ये होगा, चलिए के का वैल्यू भी देख लीजिए, होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ठीक है। ये के का वैल्यू क्या है के का वैल्यू, फिर ये इसी का वैल्यू रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ही रहता है 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर सी के पावर -2। अब सूत्र इसका ऐसा मात्रक होता है, के का क्या होता है ऐसा मात्रक होता है, ठीक है। चल इसका भी मात्रा, अभी इसका मात्रक हम निकाल के बताते हैं कैसे, उसका मात्रक आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर -2, पहले इसका मान आप कर लीजिए, आप के का क्या बोलेंगे परावैद्युतांक नियतांक, क्या बोलेंगे परावैद्युतांक नियतांक, के का वैल्यू होता है 1/एप्सिलॉन नॉट, इसको क्या पढ़ेंगे आप सही से पढ़ते, इसको एप्सिलॉन क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, क्या पढ़ते हैं एप्सिलॉन, इसका हिंदी नाम विद्युतशीलता है, क्या है विद्युतशीलता। और जैसे ये था यदि एप्सिलॉन नोट तो नोट लगा दी तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता, ठीक है। तो ये अगर दे देंगे तो क्या हो जाएगा किसी माध्यम की विद्युतशीलता। तो अभी फिलहाल अगर एप्सिलॉन नोट है, क्या है एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू होता है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 8.85 गुना 10 के पावर -12, एक ऐसा मात्रा के उल्टा ही होता है, ठीक। इसमें +1 है तो -1 हो जाएगा, इसमें +2 है तो -2 हो जाएगा, -2 है तो +2 आ जाएगा। अभी देखते हैं सब, अभी बताते हैं कैसे आया, ठीक। अभी ध्यान रखिए थोड़ा सा अपना, इसको अभी बताएं निर्वात, हिंदी नाम क्या है इसका निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। तो याद रखिए कूलम नियम कई आवेशों पर काम करता है, कई आवेशों पर बल लगता है जी 2 आवेशों पर, कई आवेशों पर 2 आवेशों पर, 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के समानुपाती, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों समीकरण चलिए जो फॉर्मूला निकल के आई फॉर्मूला याद रखिए, न्यूमेरिकल भी होता है, 2 आवेश के मान दे देना, ठीक। प्रश्न कर देगा आपको, बताइए 2 माइक्रोकूलम के 2 माइक्रोकूलम तथा 3 माइक्रोकूलम के आवेश का बीच की दूरी
2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला बल बता दीजिए। तो न्यूमेरिकल में सब बन जाता है इससे, ठीक। तो एक फॉर्मूला आप याद रखिए, एफ बराबर Q1 Q2 बटा क्या होगा आर स्क्वायर, क्या होगा आर स्क्वायर। तो व्यास देख लीजिए, बाकी के का वैल्यू यहाँ लिख दिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का भी वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर कितना 9 गुना 10 के पावर 9। उसका फिर मात्रक याद रखिए, मात्रक भी देख लेना है, ठीक है। मात्रक भी हो सकता है चेंज कर दे ध्यान से। अच्छा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान लिखे था तो वो लिखा, ठीक है। कितना लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना 9 गुना 10 के पावर 9। अच्छा आपसे पूछेंगे खाली 4 पाई एप्सिलॉन नोट बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू बता दो तो क्या बताएगा। तो इसको उलट दिए थे, इसको अभी उलट दीजिए 1 बटा कितना 9 गुना 10 के पावर -9। पी भी वैल्यू ऐसे ही वैल्यू होगा, कहूँ कहूँ आगे जाके 6 में भी काम आएगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट कैसी वैल्यू पूछ दे एग्जाम में आपका, तो वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है कि वैल्यू कितना खाली उलट दिया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो बाकी अब इसका हम मात्रक निकालते हैं, जब तक आप इतना दूर स्क्रीन सब ले लीजिए पहले। चलिए इतना दूर तक आप उतार लिए होंगे, अब देखते हैं उसका ऐसा मात्रक देख लीजिए आप। के का एसआई मात्रक और बीमीय सूत्र। तो सबसे पहले तो फार्मूला याद रखिए, के एफ बराबर के Q1 Q2 बटा क्या था आर स्क्वायर, क्या था आर स्क्वायर। अच्छा हमको के का मात्रक चाहिए, किसका मात्रक चाहिए के का, तो इसको रखेंगे बाकी सबको भागो, क्या करो सबके भागो, तो बराबर में तीछा तीछे गुना हो जाएगा, ए फार स्क्वायर बचेगा के Q1 Q2 बटा सॉरी बटा नहीं होगा बटा, क्योंकि गुना हो गया। अब देखो ये आर स्क्वायर हमको के चाहिए, कौन चीज चाहिए खाली के, ये भी थोड़ा सा फालतू है तेरा गुना में, टोटल कहाँ आ जाएगा भागा में Q1 और Q2, थोड़ा सा अच्छा से लिख देते के बराबर एफ आर स्क्वायर बटा Q1 और Q2। तो देखो यहाँ पर के है तो एफ मतलब बल हुआ, तो बल का ऐसा मतलब क्या होता है न्यूटन, बल का ऐसा मतलब न्यूटन। और दूरी तो दूरी कैसा मतलब मीटर, स्क्वायर है तो क्या कर दो स्क्वायर, अब बट आवेश है तो कूलम होता है, अब इसका क्या होता है कूलम, फिर आवेश है तो क्या कर दो फिर से कूलम हो जाएगा, क्या हो जाएगा कूलम। तो के का मात्रा को देखे हो गया क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर, सीसी प्रति क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर। इसी का लिखे का तरीका ऐसे है होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऊपर ले जाएंगे तो कुछ हो जाएगा माइनस में, कुछ हो जाएगा माइनस में। इसका मात्रक हो गया, क्या हो गया मात्रक। अभी मैं शुद्ध देख लीजिए इसका के का विमीय सूत्र, के का क्या विमीय सूत्र, फिर फार्मूला लिखिए सब फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। के Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, ठीक। अब के का वैल्यू डायरेक्ट हमें लिख देते हैं एफ आर स्क्वायर बटा Q1 और Q2। अब देखो लोग क्या का विमीय सूत्र देखें, तो बल का विमीय सूत्र याद रहना चाहिए आपको, एफ बराबर होता है एम एल टी के पावर -2, ये बल का विमीय सूत्र। किसका विमीय सूत्र होता है बल का, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर कितना -2 होगा। ये दूरी है, क्या है दूरी, तो दूरी का विमीय सूत्र क्या होता है एल होता है, क्या होता है एल, तो एल स्क्वायर है क्या होगा मीटर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा। आवेश अभी पीछे बताएं आपको, आवेश का होता है एटी, कुछ होता है एटी, एकदम याद रखिए बेटी से याद रखिए एटी, क्योंकि बेटी लोग जल्दी आवेश में आ जाती है, ठीक है। तो एटी देखो तो एटी होगा यहाँ, ठीक है। फिर 2 का आवेश है तो 2 फिर से 18 होगा तो 80 होगा, ठीक है। तो अब देखो एम, तो एम लिखिए एल अतः A1 अतः 2, तो कितना हो गया पावर कितना 3, टी के पावर -2। अब देखो ये ऊपर ले चल जाओ, कहाँ ले चल जाओ ऊपर ले जाएंगे, तब देखो ए हो जाएगा ए के पावर कितना -2, फिर टी के पावर -2। तो एम बना देखो एम तो वैसी रह जाएगा 1, एल के तो नहीं मिलेगा, मिला है तो वही कर दो जो एल के पावर 3, देखो -2 सॉरी -2 तो कितना होगा -4, कितना होगा -4, और बाद क्या ये है तो ये स्क्वायर रह दीजिए इसमें। तो ये विमीय सूत्र हो गया, क्या हो गया विमीय सूत्र एम के पावर 1 एल के पावर 3 टी के पावर -4 और ए के पावर क्या -2, ये हो गया क्या इसका
बीमीय सूत्र क्या हो गया, बीमीय सूत्र। अगर ये को क्या याद रखते हैं आप, ऐसा ही मात्रक और बीमीय सूत्र एप्सिलॉन नॉट का उल्टा हो जाता है, कुछ हो जाता है उल्टा खाली हो जाएगा, ठीक। तो प्लस में रहेगा तो माइनस में, प्लस में। चलो इसका भी निकाल कर बता देते, देखिए कैसे आता है उसका। ऐसे तो आपको सिंपल याद रखना पड़ेगा, इसको याद रखिए, ठीक। तो बीमीय सूत्र इसको क्या करना है, याद रखना आपको, ठीक है। डायरेक्ट याद रख लीजिए, आप कुछ कर लीजिए, डायरेक्ट याद रखिए, ठीक है। 1342 याद रखिए, उसके बाद एम एल टी एक करके आपको लिख लेना है, ठीक है। चलो देखो अब आप साइला नोट क्या कर लेते हैं, ठीक, क्या कर लेते हैं आप साइला नोट देखो। आप साइलेंट नोट का एसआई मात्राकार बीमीय सूत्र। तो फिर से फार्मूला पहले लिखे, सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं तो सब चीज निकल जाता है उससे। के Q1 Q2 बटा क्या है जी, आर स्क्वायर, क्या है आर स्क्वायर। बताओ इसमें आप साइलेंट नोट दिख रहा है कहीं पे, नहीं दिख रहा है। अब नहीं दिख रहा है तो फार्मूला नहीं अभी बताएं आपको, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, 4 पाई क्या एप्सिलॉन नोट, तक के का वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए तो देखो 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर होगा गुना जी, इधर बच गया Q1 Q2। अब हमको चाहिए खाली एप्सिलॉन नोट, क्या चाहिए खाली एप्सिलॉन नोट, तो बाकी सब को नीचे भेज दो Q1 Q2 अब बटा एक गुना में तो भागा में सब तो गुने में, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर और क्या 4 पाई, क्या होगा 4 पाई। तो 4 पाई के तो बीमीय सूत्र नहीं होता, ऐसा मात्रक नहीं होता है, ठीक। काम का कोई ऐसा मात्रक नहीं होगा, ठीक। तो अब साइलेंट नोट आवेश का भी बताएं ऐसा मात्रक कि कूलम होता है, फिर से कूलम होगा, बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और दूरी का मीटर स्क्वायर। तो अब साइलेंट नोट के देखो सीसी स्क्वायर हो गया, फिर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, एक ऊपर ले जाएंगे तो सी पर स्क्वायर आएगा न्यूटन पर इनवर्स मीटर पर -2। अच्छा बोले थे कि नहीं उसका उल्टा आता है, तो पहले इसको लिख देंगे, कोई दिक्कत है -1 मीटर पर -2 80 का पावर +2। देखो इसका बीवी इसका उल्टा आ गया कि नहीं, यहाँ इधर प्लस इधर नहीं कुछ, तो कितना है एक, इधर +2 तो दे -2 फिर माइनस, तो क्या है प्लस। तो ये याद रखते तो अगर ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, ठीक। अब बीमीय सूत्र भी क्या है, अब बीमीय सूत्र देखेंगे इसका। चलिए अब साइलेंट नोट का बीमीय सूत्र, तो फिर से फार्मूला तो वही लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट अब Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो कॉलम में यही दे देगा आपसे, ठीक। के का वैल्यू नहीं पूछ, के का वैल्यू होता नहीं देगा तो आपको ऐसे दे देगा, बताइए निम्नलिखित में कौन सा कॉलम के नियम के लिए सही है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा क्या होगा आर स्क्वायर। अब देखो पता डायरेक्ट कर देते समझ जाइएगा, ठीक है। अब एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटा यहाँ चलाएगा एक और क्या होगा आर स्क्वायर। तो आप साइलेंट नोट, फिर अभी बताएं अब इसका बीमीय सूत्र 80 सब लिखा हुआ है, देख लीजिए 80 को जो होगा 80, फिर इसका मात्रा फिर भी इसका बीमीय सूत्र क्या होगा 80। बल का भी बताएं एम एन टी के पावर -2 और दूरी का क्या होगा एल स्क्वायर, क्या होगा एल स्क्वायर। सब को ऊपर ले जाइए, क्या ले जाइए ये तो गुना करिएगा तो ए स्क्वायर होगा, फिर टी स्क्वायर होगा, क्या होगा अब ऊपर इसको ले जाओ तो एम होगा, कुछ होगा एम पर क्या बराबर -1 एल एम, तो क्यू हो जाएगा तो माइनस कितना क्यू, और टी के पावर ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा जी प्लस। जो नीचे से ऊपर जाएगा तो प्लस पावर रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस पावर रहेगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। जहाँ पे नहीं समझ में आएगा आप पूछ लीजिए, ठीक। कमेंट में आप पूछ लीजिए, जहाँ दिक्कत है फिर से आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। जौन टॉपिक को आपको वीडियो बना के आपको जौन टॉपिक को आपको जरूरत है, जौन टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है, जौन टॉपिक के तो दिक्कत है आप कमेंट में बताइए, आपको वीडियो बन जाएगा, ठीक है। देखो फिर से अब देखो जेकर जेकर मिलता है बेस मिल रहा है उसको देख लीजिए, ठीक है। ये तो इसी रखिए ए स्क्वायर टी, ये देखो टी है और टी है 2 और 2 कितना हो गया जी 4, कितना हो गया 4। एम तो इसी को इसी रहेगा -1, एल भी उसी के वैसी रहेगा। थोड़ा सा सीधा से लिखिए, बीमीय सूत्र लिखने का तरीका है, ठीक है। एम एल टी सीधा से लिखिए, तो एम के पावर कितना है -1, कितना है -1, एल के पावर कितना है -3,
ए के पावर सॉरी टी लिख दीजिए पहले, कोई पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टी के पावर कितना 4, ए के पावर कितना 2, ए के पावर 2। अब देखिए बीमेश होते हैं, फिर पावर प्लस, पहले प्लस 2 को माइनस था, इसमें माइनस पहले, अब 2 प्लस बाद में, तब ऐसा मात्रा भी उसका उल्टा, अब बीमेश सूत्र भी उसका उल्टा। एक बार पर आग रख लेते हैं तो भी ऑटोमेटिक आग हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ दूर तक स्क्रीनशॉट करिए, बाकी और थोड़ा सा बताते हैं इसको। याद रखिएगा जी इसका उल्टा, ठीक है। कोलम्बियम का परिभाषा याद रखिए, सूत्र याद रखना है, ये जितना मान है सब याद रखिए तब बनेगा। ठीक, ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, सब्जेक्टिव भी पूछता है। चलो थोड़ा सा इतना देख ही लिए तो आप देख लीजिए थोड़ा कोलम्बियम के का सीजीएस मात्रक देखिए, क्या देखिए के का सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, सीजीएस का फुल फॉर्म जानता है जी, नहीं जानता है? चलो देखो नहीं जानता था। सी मतलब क्या हुआ सेंटीमीटर, क्या हुआ सेंटीमीटर, जी मतलब क्या हुआ ग्राम, और इस मतलब क्या हुआ सेकंड, क्या हो गया सेकंड। चलिए के का वैल्यू देख लेते, क्या का के का। अच्छा के का वैल्यू अभी पता था आपको, पता है, याद है ना, के का वैल्यू याद है। अच्छा ये फकरा बता दो पहले पन्ना, के Q1 Q2 बटा क्या था आर स्क्वायर, क्या था आर स्क्वायर, यही ना था जी। उसके बाद अच्छा ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, के का वैल्यू रख देंगे तब ये उसका मात्रा क्या हो गया, गज हो गया मात्रा के। चलिए अभी उसका मात्रक देख लेते, ठीक है। ऐसे भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, 4πε0 Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, ये भी सही है तरीका है। अच्छा ऐसे लिख देंगे कोई दिक्कत है जी, 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, तीनों वैल्यू एक है, के का वैल्यू ε0 का वैल्यू, कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी हमको इसका जरूरत नहीं है, के का जरूरत है, किसका है के का, किसका है के का। तो बताइए के का भी मात्रक बताए थे, याद है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर सी के पावर -2, सी के पावर कितना -2। अच्छा इसको ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा सी के पावर +2। देखो पावर हाथ में माइनस में तो नीचे आएगा तो परसेंट में हो जाता है, सबका सीजीएस मात्रा निकालना है आपको। तो बताइए एक डाइन, क्या एक न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है, 10 के पावर कितना 5 डाइन होता है, कुछ होता है 5 डाइन, बल का सीजीएस मात्रक है, कुछ का वो डाइन नहीं है, ठीक है, बल का सीजीएस मात्रक है, ठीक है। अब 1 मीटर कुछ है, तो मीटर का सबसे छोटी मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर, कुछ होता है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होता है, कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसको लिखते हैं 10 के पावर कितना 2 सेंटीमीटर, 100 के लिखते हैं 10 का पावर 2। अब बच गया क्या, अब बच गया आपको सी मतलब कूलम। तो ये कूलम बराबर पीछे बताए थे आपको, आधे 3 × 10 के पावर 9 अस्टेट कूलम होता है, जो होता है 9 अस्टेट कूलम, मतलब कूलम का सीजीएस मात्रा बताए थे आपको अस्टेट कूलम, जो होता है अस्टेट कूलम। तो 3 × 10 के पावर 9 होता है, सबका मान रखते हैं, देखो तो कितना आता है। तो देखिए न्यूटन को जी है वैल्यू कितना लेती हैं, 10 के पावर कितना है 5, मीटर तो 10 के पावर 2, स्क्वायर है तो कुछ लगा दो स्क्वायर, अब बटा कुछ है बटा। अब देखो यहाँ पे 3 × 10 के पावर 9 का क्या है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देते हैं। तो के बराबर देखो 10 के पावर 5, पावर पर पावर आता तो पावर जुट जाता है, कुछ हो जाता है, पावर पर पावर आता है तो कुछ हो जाता है जुट जाता है, कुछ हो जाता है जुट जाता है। चलो अब यहाँ से ध्यान से देख लीजिए, क्या कर दीजिए ध्यान से देखिए। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 गुना कितना, तेरा स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा, स्क्वायर करेगा तो कितना आ जाएगा 9, कितना आएगा 9, और 10 के पावर कितना 18, 10 के पावर कितना 9 दूना 18, कितना होगा 9 दूना 18। चलिए और यहाँ पे देख लेना है, अब इसको जोड़िए कुछ करिए। अच्छा जोड़ेगा तो तब तो 9 ना आएगा जी,
10 के पावर 9। चलिए देखिए, इसमें काट के तो एक नहीं ना आएगा। अब तो चलिए तो मान रख देते हैं तो ठीक। 9 गुना 10 के पावर 9 है तो नहीं मान पता था के का कितना होता, के का 9 गुना 10 के पावर 9। चलिए ऐसे रख के देख लीजिए, आ ही जाएगा उसी में। के बराबर ऊपर भी रख दीजिए, 9 गुना 10 के पावर कितना 9। फिर से तो रख लो, के बराबर 9 गुना 10 के पावर 9। चलिए इसी यहाँ पे लेके चलते हैं। के बराबर 9 गुना 10 के पावर 9 गुना कर देते हैं ठीक। आइए देखते हैं अब के पूछिए के तो 9 गुना है कितना है 9, तो 9 रह दीजिए आपको। 10 के पावर कितना 9 पाँच कितना होता है जी 14, 14 4 कितना 18, 10 के पावर 18। नीचे क्या है 9 है ये है, और 10 के पावर कितना है 18। चलिए कट गया, देखो सब कट गया है। के बराबर कितना 1। तो याद रखिए कुछ करिए, याद रखिए। इतना झंझट आपको नहीं याद रहता है तो आप डायरेक्ट इसी को याद रखिए। के का CGS मात्रक क्या करेंगे, के का CGS मात्रक। के का CGS मात्रक कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो उसको ध्यान दीजिए ठीक है। के का वैल्यू मान पहले मान लिखिए, 9 गुना 10 के पावर 9 होता है, मात्रक 7 लिखे ठीक है। अब मात्रा न्यूटन, न्यूटन होता है बल का SI मात्रक। क्या होता है बल का SI मात्रक, इसका CGS मात्रक क्या होता है डाइन। कुछ होता है 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन। तो यह तब लिख देंगे 10 के पावर कितना 5 डाइन। मीटर होता है CGS मात्रक सेंटीमीटर। क्या होता है सेंटीमीटर। तो 10 के पावर 100 होता है, तो 100 के लिखते 10 के पावर 2। तो 10 के पावर 2 का स्क्वायर कर दो। फिर क्या 3 गुना 10 के पावर 9 स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए ठीक है। अब इसका मान रखिए, देखो पावर घात जुड़ जाएगा सबका 18 आएगा, काट के कितना आएगा 1। तो सिंपल आपको याद रखना है के का CGS मात्रक कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। चलो देख लीजिए यहाँ तक आप। चलिए यहाँ तक देख लिए होंगे आपने। अच्छा आज के वीडियो में आज जितना पढ़ा सबके एक बार सूत्र बता दीजिए सब मिलके। अच्छा आप सब नहीं बताना, देखना तो देख लो तो सबसे पहले देखिए आप इस घनत्व पढ़े थे नहीं। क्यू बटा क्या था ए बची था क्यू बटा ए। उसके बाद पढ़े थे सिग्मा बराबर नहीं क्यू बटा क्या ए, ये समझ सूत्र पढ़े थे आए पृष्ठीय घनत्व का। उसके बाद पढ़े थे रो बराबर नहीं क्यू बटा भी, ये सूत्र तीनों पढ़े। उसके बाद कूलम नियम पढ़े, कूलम नियम का बल क्या है बल। तो बल का सूत्र बताया आपको के Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये भी सूत्र होता है, इसी को लिखते हैं ये रूप में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। क्या लिखते हैं R स्क्वायर। उसके बाद देखिए उसके बाद फॉर्मूला बताए थे बल का होगा ठीक 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है का वैल्यू होता है 9 गुना 10 के पावर 9 Q1 Q2 बटा क्या R स्क्वायर। कुछ होगा R स्क्वायर। तो ये भी फॉर्मूला सही है, क्या है सही है। उसके बाद के का मान आपको बताएं, क्या बताएं के का मान तो बताएं। सबसे पहले तो बताएं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसी का वैल्यू 9 गुना 10 के पावर कितना 9, 9 गुना 10 के पावर 9। और के का ऐसा मात्रा बताएं न्यूटन मीटर स्क्वायर, सी के पावर -2, सी के पावर क्या -2 के बाद बताएं एप्सिलॉन नॉट। क्या बताए थे एप्सिलॉन नॉट का मान 198.85 गुना 10 के पावर कितना -12। इसका ऐसा मात्रा, इसका भी ऐसा मात्रा बताया आपको कि अगर उल्टा कर देना न्यूटन इनवर्स मीटर -2 80 के पावर +2, इतना मान बताया आपको। अच्छा बताए ना जी, इसका मान बताए ठीक है। उसके बाद के का CGS मात्रा बताए दे दो, कुछ बताएं के का CGS मात्रा। तो के का CGS मात्रा कितना बताए 1। कितना बताए थे 1। कितना बताए 1। आओ चलिए याद रखिए जी, बल एक समानुपाती बताए थे Q1 Q2 का समानुपाती होता है। क्या होता है समानुपाती। कई बार आवेश का मान जितना बढ़ा दीजिए उतना बल क्या होगा बढ़ेगा। क्या होगा बढ़ेगा। और ये दूरी का व्युत्क्रमानुपाती था ना, दूरी जैसे जैसे बढ़ाइए वैसे वैसे बल क्या होगा घटेगा, दूरी जैसे जैसे घटाइए वैसे वैसे बल बढ़ेगा। तो इस पर सारा सूत्र आज पढ़े ना पूरा सूत्र ऐसे केकरा भी एक जगह लिख लीजिए ठीक है। इसके बाद ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला टॉपिक के साथ मिलेंगे ठीक है। जय हिंद जय भारत।